बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हालिया तूफ़ानी बारिशों की वजह से और सैलाब की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और जिस तरह आपने देखा क्लाउड बर्स्ट हुए, उसमें कीमती जानें ज़ाई हुई हैं, उसके साथ अमलाक मुतासर हुई हैं, मकान गिरे हैं, ये सारी चीज़ें। और पूरे मुल्क में जिस तरह के सैलाब आया है, आप देख रहे हैं। मैं कल ही करतारपुर भी गया था और मैंने देखा है कि पंजाब में अक्सर देहात हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि वो पानी के नीचे आ गए थे और लोग हज़ारों नहीं लाखों लोग बल्कि करोड़ों मुतासर हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी आजमाइश आई है इस हवाले से। यानी यहाँ जिस तरह आज हम आए मानसरा में जो नीलबन और डेरी हलीम में जो क्लाउड बर्स्ट की वजह से तकरीबन 20 लोग शहीद हुए थे और इसके साथ ही उनके मकान वगैरह सारे वाश आउट हो गए थे, ज़मीन समेत वो इस काबुल नहीं थे। हम उनको जब उस वक़्त मैं गया था तो उसी दिन हमने कहा था इंशाल्लाह जो 20-20 लाख रुपए इंशाल्लाह मरकज़ी हुकूमत की तरफ से मिलेंगे और इसके साथ ही सूबाई हुकूमत ने भी 20-20 लाख उनको कंपनसेट किया है। इसके साथ जो लोग रहते हैं उनकी वेरिफिकेशन होकर जो बच्चे हैं उनके गार्डियन या उनको वारिस जो होंगे वो जो जिस तरह डिक्लेयर होंगे उनको वो भी इंशाल्लाह मिल जाएंगी जो भी है रकम जितनी भी हुई। हम जो लोग जो अभी मैंने कहा है कि मकान वगैरह जब मैंने बात की थी तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था सूबाई हुकूमत जिन लोगों की जगह नहीं रही तो वो उसका इंतमाम करेगी। तो सूबाई हुकूमत है, अगर उन्होंने ना भी किया तो इंशाल्लाह हम उनके लिए जगह का भी इंतज़ाम करेंगे, मकान भी बनाकर इंशाल्लाह देंगे और इसके साथ ही बाकी बहाली का काम करेंगे। लेकिन एक बात है, बारिशें लगातार हो रही, अब आज भी बारिश है, कल भी हुई और ऐसी मूसलाधार बारिश होती है कि जिसकी वजह से जितने भी पहाड़ी इलाकों में तो तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो गया। जिस तरह सड़कें मतलब है वो बंद, अक्सर सड़कें बंद हैं। इसी तरह वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो मुतासर हुई है। यहाँ इस जिले की मैंने पहले पता किया था 73 वाटर सप्लाई स्कीम जो पब्लिक हेल्थ की थी, बाकी उससे हटकर TMA की थी या बाकी जो NGO ने लगाई थी, ये तो सैकड़ों में तकरीबन 200-300 होंगी, तो उसमें सब मुतासर हुई है। तो मुझे वहाँ पर ये भी बताया गया कि जो चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से उस कमेटी का मैं मेंबर हूँ, तो उन्होंने कहा तकरीबन 73 थी जिसमें 40 बहाल हो चुकी हैं, बाकी नहीं हुई। हालांकि फिर मैं आया था तो मैंने जो साइट पर मालूमात की तो देहातों में तो अभी तक एका दोका कोई बहाल हुई है, बाकी नहीं हो सकी। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कोशिश की है। ताहम मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सूबाई हुकूमत इसके लिए ख़ास दिलचस्पी ले और फौरी तौर पर फंड रिलीज़ करे ताकि मुतल्लिका महकमे को मैंने मालूमात की तो पब्लिक हेल्थ वालों ने कहा कि हमें तो कोई मतलब है फंड ही नहीं मिला अभी तक, तो हम गुजारा कर रहे हैं। तो एक जगह जो पानी बंद था तो जुनैद शाह साहब ने अपनी तरफ से वहाँ पाइपों के लिए मेरा ख्याल है पता नहीं 1 लाख से जितना भी दिया, तो वो जो कौन सी वाटर सप्लाई थी नदी बंगला की थी, तो ये यानी वो दोबारा बहाल हो गई। इसी तरीके से बाज़ जगह लोग कर रहे हैं, लेकिन ये फंड जिस तरह के सूबाई हुकूमत के वसाइल हैं भी हैं। चीफ मिनिस्टर ने उसी दिन कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा जितनी ज़रूरत है जो भी है हम इंशाल्लाह देने के लिए तैयार है, पैसा है बाकी जो मदद है, लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास हैं वसाइल हैं, सारा कुछ है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा उस वसाइल में ऐसे ज़िलों को भी ज़रूर शामिल करें जिस तरह मानसरा है, यहाँ मतलब है अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, तो वहाँ पर 10 करोड़ रुपए वो कहाँ खर्च हो गए। मुझे ये मालूमात हुई है DC साहब के साथ कि उनको सिर्फ 10 करोड़ रुपए मिले हैं। 10 करोड़ में तो वो 5 स्कीमें भी बहाल नहीं हो सकी, 5 वाटर सप्लाई की जो उस पर भी अगर खर्च किया जाए तो वो भी बहाल नहीं होगी। बाकी सड़कें तो इलादा है, सड़कों की बहाली का काम भी शुरू किया जाए। इसके साथ जो स्कूल मुतासर हुए वो भी इंतहाई ज़रूरी हैं, वो भी बनाने चाहिए। और इसके साथ बिजली जो बहाल नहीं हुई वो बिजली के लिए भी फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने हिदायत की हुई, क्योंकि उस कमेटी के मेंबर है फेडरल मिनिस्टर वाटर पावर दोनों मिनिस्टर मेंबर है और फ्लड प्रोटेक्शन वाल का बाकायदा हिदायत दी हुई थी, एस्टीमेट भी मांगे हुए थे। और इसी तरीके से मिनिस्टर कम्युनिकेशन को और NHA को ये हिदायत की थी कि आप ये ना देखें कि ये सूबे की सड़क है या TMA की सड़क है या किस महकमे की,
वहाँ लोगों को फौरी रिलीफ देने के लिए ये मदद करें, सड़कों को भी खोलें और वहाँ पर कोई फौरी अगर मरम्मती का काम है वो भी करें। तो इस पर अभी सर्वे वगैरह हो रहे हैं, NHA ने लोग भेजे हुए हैं, हिदायत दी हुई है कि वो पूरे ज़िले में ये देख रहे हैं और हमने उनसे राब्ते में हैं। बिल्कुल हमने कहा कि फौरी तौर पर उसका एस्टीमेट वगैरह तैयार करके वो सबमिट करें, इंशाल्लाह उस पर भी काम भी करा रहे हैं। तो इसके साथ ही जिस तरह के यहाँ पर आज भी बारिश, पता नहीं आगे कितना अरसा ये बारिशें वगैरह होंगी, लेकिन इसको भी एक आफतज़दा ज़िला करार देना चाहिए। जिस तरह बुनेर में भी बहुत बड़ी मतलब है तबाही हुई है, बाजोड़ में हुई है, इस तरह मानसेरा में, और रोज फिर बारिशों से नुकसान हो रहा है। तो जरी कर्जे वगैरह जो लोग वो इस अफोर्ड ही नहीं कर सकते, अब फसलें भी तबाह हुई हैं, तो वो किस तरीके से यानी कर्जे अदा करेंगे, तो उसमें भी रियायत दी जाए उन लोगों को, बल्कि माफ़ किए जाएं कर्जे। छोटे छोटे कर्जे हैं, जरी कर्जे इतने ज़्यादा नहीं है, तो फिर उसको ज़रूर माफ़ भी किया जाए। इसके साथ जो हमारे अस्पताल हैं या बाकी जो रास्ते बंद हैं या जहाँ पुलियाँ गिरी हुई हैं, उसको दोबारा मतलब फौरी तौर पर बनाया जाए। और इस सिलसिले में इंशाअल्लाह बज़ात खुद मैं भी देख रहा हूँ, हमारी पूरी टीम देख रही है, हमारे साथ जो जिम्मेदार लोग इलेक्टेड लोग हैं, अभी शेख शफी साहब इलेक्टेड है, या सरदार शाह खान साहब इलेक्टेड है, इसी तरह तहसील बालाकोट के हैं एमी शाह साहब हैं, या सरदार किसाना साहब हैं, वो इलेक्टेड लोग हैं, वो उनसे मतलब वो दौड़ दो वो कर रहे हैं, और वो जो भी इंशाल्लाह बताएंगे, हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को कंपनसेट भी किया जाए, और ज़िले की जो तबाही बर्बादी हुई है उसमें जो लोग मुतासर हैं उनको रिलीफ भी मिलना चाहिए, और उसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फौरी तौर पर बहाल किया जाए। सरदार साहब ये बताइएगा, आज जो चेक दिए हैं उनकी लागत कितनी है, और ये वफाकी हुकूमत की जानिब से या सूबाई? ये आज जो दिए ये वफाकी हुकूमत की जानिब से, ये प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत पर, बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहाँ थे, चाइना में थे, वहाँ कल उन्होंने मीटिंग की और फौरी तौर पर हिदायत दी NDMA को कि ये चेक फौरी तौर पर तकसीम होने चाहिए, जो बने क्लियर है, पूरे मुल्क में ये तकसीम कर रहे हैं, और ये अरबों रुपए की मेरा ख्याल इसकी होगी। तो यहाँ तो इस वक्त आज जो थे वो 10 चेक 10 चेक है 2 करोड़ रुपए हो गए, और इसी तरह 3 चेक जो बटग्राम में उधर दिए, इसी हादसे में वो मतलब हुए शहीद हुए थे, वहाँ दे दिए। और इसके साथ जो बाकी जो नाबालिग बच्चे हैं उनका वो प्रोसेस में है कि उनके गार्डियन या उसका वारिस सरपरस्त जो है वो डिक्लेयर होगा कि कौन है जिसको दिया जाएगा, वो भी तैयार हैं, वो इंशाल्लाह उनको मिल जाएंगे। वज़ीर आला ने कालाबाग डैम के हवाले से बात की है कि कालाबाग डैम बनना चाहिए, बाकी हुकूमत भी चाहती है कि मजीद जो डैम है बशमूल कालाबाग डैम के साथ बने जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता है कि इस दफा भी प्राइम मिनिस्टर ने जब ये सैलाब वगैरह आए तो उन्होंने तो फौरी तौर पर कहा है कि मजीद डैम बनाने इंतहाई जरूरी है, क्योंकि जिस तरह इंडिया ने डैम जो बनाकर और पानी छोड़ा है, जिस तरह आबी जहरीत इसको कहते हैं, कि ये भी उन्होंने मतलब एक जंग की शक्ल अख्तियार कर गई ये बात कि वो उससे कितने हमारे लोग तबाह हुए, पूरा मुल्क उसके में मतलब मुतासर हुआ है। तो मजीद डैम बनाने उन दरियाओं पर भी इंतहाई ज़रूरी है, और उनके स्पर बनाने, बाकी सारी जो चीज़ें ये ज़रूरी हैं। और कालाबाग डैम तो पुराना एक इशू है, चला आ रहा है, आज भी उसकी ज़रूरत है, तो ज़रूर बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए। वज़ीर आला कह रहे हैं तो अच्छी बात है, यहाँ इस सूबे से पहले एतराज़ होता था, तो अब इस सूबे का वज़ीर आला कह रहा है तो उसको मतलब है अच्छी बात की हम हिमायत करेंगे, और लेकिन सबको अनबोर्ड किया जाए, एतमाद में लिया जाए, पूरे मुल्क के जो लोग हैं उनको एतमाद में लेकर इसको बढ़ाया जाए। सरदार साहब, मुल्क में नए सूबों की बहस चल रही है, एक लिस्ट चल रही है 12 सूबों की, सूबा हज़ारा नहीं है, अभी आपने कॉन्फ्रेंस भी की है, सूबा हज़ारा के हवाले से और नए सूबों के हवाले से क्या अपडेट है? देखे जी, ये एक बहस चल रही है सोशल मीडिया पर, और इस पर मतलब टॉक शो में भी बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम भी हो रहे हैं। हमने भी इस हवाले से 2-3 प्रोग्राम कर दिए। इससे पहले जो हमारी सूबा हज़ारा तहरीक की जो कौंसल है, सुप्रीम कौंसल, उसकी मीटिंग्स हुई हैं। हमने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जो सबको दावत देकर, जिसमें पूरे हज़ारे के जो 8 अजला हैं
उनकी नुमाइंदगी भी थी, कोऑर्डिनेटर भी थे, मुख्तलिफ पार्टियों की नुमाइंदगी भी थी। मुतफ़िका तौर पर वहाँ पर जो बहस की है, जो मशावरत की है, जिसके नतीजे में हमने एक जो डिमांड की है मुतफ़िका कि इसमें दो राय है ही नहीं। जहाँ कहते सूबा ज़ाहिर है वो तो पता नहीं किसकी तरफ से एक आ गई है। मतलब है असल जो बात है, आपको पता है कि जिस तरह हुकूमत ने पहले भी गौर किया था और पिछली हुकूमत में बाकायदा बिल असेंबली में जमा है, सूबे बने गए तो उसकी आइनी तरमीम होगी और पार्लियामेंट में उसकी तरमीम होगी और वहाँ पर बहस भी होगी। बल्कि सूबा हज़ारा के हवाले से तो पहले ही जो बिल है हमारी पार्टी की तरफ से और इत्यादी जमात जिसमें पीपल्स पार्टी भी थी, JUI भी थी, उनकी तरफ से वो बिल जमा हुआ है और वो बिल जो रेफर कर दिया वो स्टैंडिंग कमेटी के, ताकि उस पर मजीद गौर हो सके। और इस बात पर यानी आपको यानी खुशी होनी चाहिए कि उस वक्त असेंबली ने उससे इतफाक किया, इसीलिए वो स्टैंडिंग कमेटी को भेजा कि इसमें मजीद देखा जाए। उसमें यानी PTI की गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी मुखालिफत नहीं की, उस वक्त उन्होंने भी मुखालिफत नहीं की। सिर्फ ये है कि वो स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया। कोई भी बिल आता है उसमें मजीद गौर के लिए स्टैंडिंग कमेटियां बनाई हुई हैं, उनको भेजा जाता है, उसको देखा जाता है, फिर उसके बाद दोबारा आता है। लेकिन उसमें उस वक्त की हुकूमत ने दिलचस्पी मजीद नहीं ली, सरद खाने में डाल दिया, जिसकी वजह से उस पर मजीद गौर नहीं हो सका। जनूबी पंजाब और सूबा हज़ारा दो सूबे हैं जिनके बारे में बिल असेंबलियों में जमा है और सेनेट ने भी जमा किया है। सेनेट में भी मुस्लिम लीग और JUI ने मुश्तरका तौर पर बिल जमा किया था। अब जो ये बात है ना, ये तो पता नहीं कहाँ से आ रही है, तो कोई भी आप ही दे सकते हैं, दूसरा दे सकते हैं, सोशल मीडिया पर आ रही है। लेकिन असल जिस वक्त बात हो रही है तो इसमें सूबा हज़ारा को नज़रअंदाज तो इंशाल्लाह कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए सूबे के लोगों ने पहले ही ये साबित किया है, जान के नजराने देकर साबित किया है। वाही तहरीक है कि पहले दिन से 7 हमारे नौजवान शहीद हुए और फिर उसके बाद पूरे हज़ारेबाल मुतफ़िक हुए। इसमें कोई शख्स बाहर नहीं है, ये कोई एक पार्टी भी नहीं, बल्कि सारी पार्टियां, सियासी पार्टियां, समाजी तंजीमें, बाकी हर मकतबा फ़िक्र के लोग उसमें शामिल है। आप सहाफ़ियों ने भी रैलियां निकाली थी, आपको याद है, यहाँ की रैलियां निकाली थी। और यानी हर वकला ने, तलबा ने, उलमा ने, ख्वातीन ने, सहाफ़ियों ने, ताजरों ने, ट्रांसपोर्टर ने, ये सारे इसको इसी वजह से मैं जो लेकर जा रहा हूँ कि हमने एक सुप्रीम काउंसिल बनाई है जिसमें सारी जमातों की नुमाइंदगी है और फिर सारे जो तंजीमों की नुमाइंदगी है। और उसके तहत हम एक आइनी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कामयाब हो गए कि 2 दफ़ा सूबे से करारदाद भी पास कराई और फिर उसके बाद असम्बली में बिल जमा हो गया। आखिर बनना सूबा जो है तो असम्बली में होगा ना, वो बाहर तो मतलब है नहीं, बाहर तो लोगों की तरफ से एक डिमांड आती है, जलसे हुए, जुलूस हुए, रैलियां हुई। आज रात भी मैं 8 बजे वापस आया तो हमने वहां पर तला महमूद साहब के हुजरे में हमने वहां मीटिंग की। वहां पर भी बाकायदा जो आइंदा का लाया अमल है, तरीकाकार है, वो अख्तियार किया है कि सूबा हज़ारा के हवाले से हम किन किन लोगों से मिलेंगे, उसके बाद उनसे क्या बात करेंगे और उसकी बाकी ज़रूरियात हैं वो क्या ज़रूरियात है वो पूरी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सूबा हज़ारा की एक ऐसी तहरीक है जिसकी किसी ने मुखालिफत नहीं की, किसी ने मुखालिफत नहीं की। तमाम जमातों के जितने लोग लीडर आए, हज़ारे में आए, उन्होंने ऐलान किया, हमायत का ऐलान किया। आज भी हम इसी तरीके से कर रहे हैं कि जो एक मुतफ़िका डिमांड है जिसकी सब हमायत करते हैं तो उसको आईनी तरीके से और कानूनी तरीके से उसको असेंबली में लाकर पास भी किया जाए। बाकी मजीद सूबे भी ज़रूरत है, बनने चाहिए, जहाँ भी मतलब उसके बनती है ज़रूरत, वायबिलिटी होती है, उसके साथ में इंतज़ामी तौर पर ज़रूरत है, हम उसकी हिमायत करते हैं, पहले से करते चले आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कि किसी जगह करना नाम ऑलरेडी असेंबली बल्कि रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है, उसको तो कोई इग्नोर कर भी नहीं सकता। जरूरत इस बात की है कि हम उसके लिए लायामल जो तैयार कर रहे हैं किस हद तक उसको मौसर बना सकते हैं। सरदार साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने ये बात की थी प्रोग्राम में, उनकी जानिब से एक ताजरों का प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने कहा जो कराची में, जी कराची में हुआ था, बिल्कुल हमने उसको वेलकम किया। तो सर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इतनी बड़ी बात कर रहा है तो उसके बाद ये बात हुई है, तो क्या सर आप तो सूबा हज़ारा तहरीक की बात करें तो सबसे आगे आप ही होते हैं, ये तहरीक आपकी वजह से ही माशाल्लाह, सबकी वजह से, मेरी वजह से नहीं, हज़ारेवाल सबकी वजह कह रहा हूँ। तो सर आप अभी वफाकी वजीर भी हैं, पहले वहाँ पे असेंबली में बात भी हुई है, तो क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बात करेंगे कि वो
किसी अपने देखो, speech में ये बात करें? देखो फील्ड मार्शल की तरफ से वाकई उस वक्त मैं सऊदी अरब में था जब उन्होंने ताजरान से मुलाकात की, जो बात हुई मैंने उसी वक्त प्रेस के जरिए बल्कि वेलकम किया उसको, ठीक है ना, और उसकी ताहीद में बिल्कुल बयान भी मेरा आया था। उसके बाद अभी जो इस वक्त जो है उसमें हमने जो कमेटी बनाई है वो सब जितनी भी पार्टी उनके लीडरान से मुलाकात करेंगे। उसमें हम इंशाल्लाह अपनी पार्टी के जो मियां नवाज शरीफ साहब उनसे भी मुलाकात करेंगे। इसी तरीके से JUI के मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही हम पीपल्स पार्टी के जो सरबराह हैं उनके बिलावल भुट्टो साहब उनसे भी होगी। इसी तरीके से जो हमारे PTI के हमारे दोस्त कल मौजूद थे, उन्होंने जिम्मेदारी उनकी लग गई है कि वो अपनी क़यादत जो भी वो इस वक्त समझते हैं उनसे वो मुलाकात कराएंगे। बाकी मतलब जितनी पार्टी जमात इस्लामी है, बाकी जितनी पार्लियामेंट में है या नहीं है, इंशाल्लाह हमने जो कल जो कमेटी बनाई है जिसमें हमारे पार्लियामेंटेरियन है, MLA है, जिसमें सेनेटर हैं, जिसमें उसके साथ MP है इलेक्टेड, तो वो उन पर मुश्तमिल है, वो सबसे मुलाकातें करेगी। इसीलिए हमने मतलब जो रात को ये मीटिंग बुलाई थी। पाकिस्तान इसमें कुछ करेंगे सर? उनसे बात हुई है सर? जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान? हाँ, वज़ीर आज़म से, उसके बाद वज़ीर आज़म से भी बात करेंगे इंशाल्लाह। पहले तो पार्टियों के एक लेंगे उनका जो राय लेंगे, बल्कि उसके बाद वज़ीर आज़म से जरूर बात